Hello everyone, welcome to YouTube channel of Lisanics. Hope you all are fine. Assalamu alaikum. I am Arbab. So in today's video we are going to discuss some major topics of need analysis and ESP, and that is ESP in course design, issues in ESP course design, role of need analysis, types of needs, how to conduct need analysis, types of analysis, and at the end we conclude our hot topics. So first of all we discuss about what is the course design in ESP. ESP mean English for specific purpose. So अकॉर्डिंग टू हचिंसन एंड वाटर्स के मुताबिक कोर्स डिज़ाइन एक प्रोसेस है जिसमें डेटा को कलेक्ट और एनालाइज किया जाता है एंड देन उसको इंटरप्रेट किया जाता है, और ये इसलिए होता है ताकि लर्नर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स लिए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स की जो नॉलेज और स्किल्स हैं उन पे इम्प्रूव किया जा सके। प्रिंसिपल्स ऑफ ESP कोर्स डिज़ाइन इज़, जो हमने कोर्स डिज़ाइन का सिलेबस बनाना है वो क्या हो, उसका कंटेंट वो लैंग्वेज को लीड कर रहा हो, क्योंकि हमने जो कोर्स डिज़ाइन करना है वो बेसिकली किस लिए डिज़ाइन करना है, वो लैंग्वेज के लिए डिज़ाइन करना है, इसीलिए हमारा जो कंटेंट है वो लैंग्वेज को लीड कर रहा होना चाहिए। सेकेंड कि हमारा जो मटीरियल है वो शुड बी ऑथेंटिक, एंड थर्ड देयर शुड बी मैसिव एक्सपोजर टू कंटेंट एंड लैंग्वेज। अगर हम बेसिक मेन प्रिंसिपल की बात करें तो मैसिव एक्सपोजर इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ ESP कोर्स डिज़ाइन, और इसमें जो हम कोर्स एक डिज़ाइन करते हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो मीनिंगफुल होती है, और उसका जो मेन फोकस होता है वो उसके एक एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन पे होता है, ना कि लैंग्वेज के एक पॉइंट्स पे, यानी कि उनकी इंफॉर्मेशन और लैंग्वेज दोनों पे फोकस किया जाता है। कोर्स डिज़ाइन जो है उसके 3 सिलेबसेस होते हैं, फर्स्ट कंटेंट सिलेबस, सेकंड लैंग्वेज सिलेबस एंड थर्ड पे लर्निंग स्किल्स सिलेबस। सो फर्स्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक्सपोजर की ज़रूरत होती है, यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही जॉनरा पे फोकस नहीं करते, उनको अपनी नीड्स को एक्सप्लोर करने के लिए, जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए मल्टीपल जॉनरास पर फोकस करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक डिसिप्लिन, और ये जॉनरास जो हैं ये डिफ़र करते हैं लैंग्वेज और स्टाइल से। इनका जो मेथड है वो मेथड शुड ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम कंटेंट टीचर्स। अब एक डायग्राम की मदद से हम अपने इस कोर्स डिज़ाइन को देखते हैं। सिलेबस बेसिकली क्या है कि लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, एंड मेथोडोलॉजी की बात करें तो हाउ लर्निंग थीरीज़, यानी कि जो लर्निंग थीरीज़ हैं उन पे कैसे फोकस किया जाना चाहिए, एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट नीड एनालिसिस आता है। किसी भी कोर्स को डिज़ाइन करने में जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमारे पास आता है नीड एनालिसिस, और नीड एनालिसिस में क्या होता है, लर्नर्स की जो नीड्स होती हैं, यानी कि उन्होंने किस तरह का सिलेबस बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, किस लिहाज से बनाना है, वो सारा कुछ फोकस हमारा होता है नीड एनालिसिस पे। सो फर्दर आता है इश्यूज़ क्या आते हैं जब भी आप ESP को कोर्स डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है लैक ऑफ नीड एनालिसिस, then various approaches to language syllabus design, lack of ESP training for teachers, varieties of contexts and discourses, different purposes to learn English, absence of systematic criteria designed ESP। ये some points हैं जो ESP कोर्स डिज़ाइन करते वक्त हमें या उनको इश्यूज़ आते हैं। फर्दर रोल ऑफ नीड एनालिसिस में कार्ल मार्क्स कहते हैं ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़ टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, यानी कि वो कहते हैं कि जब भी कोई सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है या किसी भी चीज़ को, किसी भी नीड को एनालाइज किया जाता है तो उसका मेन फोकस क्या होता है, उसकी एबिलिटीज़ को देखा जाता है और उसकी नीड्स को देखा जाता है। नीड एनालिसिस जो है वो फर्स्ट स्टेप है ESP कोर्स डिज़ाइन में, यानी जब भी आप कोर्स कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो नीड एनालिसिस उनका फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें हमें मदद किया जाता है व्हाट कंटेंट, हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए, एंड हाउ मेथोडोलॉजी ऑफ द कोर्स, एंड देन वी प्रोसीड टू डिज़ाइन इट, यानी कि हमने ये किस में फोकस करते हैं, कंटेंट कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और उसके बाद हमारा एक वैलिड जो डिज़ाइन है, कोर्स डिज़ाइन है, वो कंप्लीट तैयार होता है। हाउ डू वी मीन बाय नीड्स का मतलब क्या होता है, ज़रूरत, यानी किसी भी चीज़ की जब ज़रूरत होती है वो क्या कहलाती है, नीड्स।
तो स्टूडेंट्स की क्या ज़रूरत होती है जब वो किसी प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं, तो उनको कौन सी लैंग्वेज की नीड होती है, वो उस पर फोकस किया जाता है। अब जो है वो देखते हैं वाई डू लर्नर नीड टू लर्न इंग्लिश। लर्नर्स को इंग्लिश लर्न करने की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोफेशनल डिफरेंट प्रोफेशन में जाके इंग्लिश को बोलना होता है, उनकी वो नीड होती है। सो नाउ मूव ऑन टू वर्ड्स अकॉर्डिंग टू स्मोक, यानी कि वो कहते हैं, ये ईएसपी के प्रोफेशनलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो ईएसपी के प्रोफेशन हैं जिन्होंने ईएसपी में अपना प्रोफेशनल इख्तियार किया होता है, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि वो देखें कि लैंग्वेज पे वो लोग फोकस करें, यानी कि रियल वर्ड पे फोकस करें कि रियल वर्ड सिचुएशंस पे लैंग्वेज कैसे यूज़ होती है। यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो उनको इंग्लिश जो है वो किस लेवल की जाकर सीखनी होती है, लोगों को, कस्टमर्स को कैसे डील किया जाना चाहिए। वो ये कहते हैं कि अगर आप कोई भी कोर्स डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले लर्नर्स की नीड पे फोकस किया जाना चाहिए और उसके बाद जो इनकी एक रियल वर्ल्ड सिचुएशंस होती हैं उन पे फोकस किया जाना चाहिए। डिज़ाइन है ईएसपी वो एक नीड बेस्ड और टास्क बेस्ड ओरिएंटेड है। फर्दर हमने डिस्कस करना है पर्पसेस ऑफ नीड एनालिसिस। ही जो मैंने पहले बात की थी कि जो भी टूर है, वो सेल्स मैनेजर है, वो टूर गाइडर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैंक मैनेजर है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, उनको क्या है, उनके प्रोफेशनल्स के हिसाब से उनको टीच करना चाहिए, उनको लर्न करना चाहिए। उनकी लैंग्वेज स्किल्स इस तरह ही इम्प्रूव होती हैं, यानी कि सिचुएशनल बेस्ड और टास्क बेस्ड। उनका जो वो पर्पस है सिखाने वाले, वो उनको टास्क बेस्ड सिखाएं। To help determine if an existing course adequately addresses the needs of potential students. Next, to determine which students from a group are most in need of training in particular language. यानी कि वही नीड क्या है, वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग में, लैंग्वेज स्किल्स में उसको फोकस किया जाना चाहिए। और ये जो नीड एनालिसिस है वो बेसिकली आइडेंटिफाई करती है गैप को। गैप क्या है बिटवीन स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स क्या सीखना चाहते हैं और वो किस वजह से या किस चीज़ के वो एबल हैं, वो किस चीज़ के काबिल हैं, वही चीज़ सिखाई जाए जिसकी उसको नीड है और जो वो चीज़ सीख सकता है। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम लर्नर्स आर एक्सपीरियंसेस, और उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना जो एक लर्नर्स फेस कर रहा होता है अपनी लर्निंग स्किल्स में, जब वो स्किल्स को सीख रहा होता है तब। फर्दर प्रिंसिपल्स फॉर एनालाइजिंग लर्नर नीड्स। फर्स्ट प्रायोरिटी टू कम्युनिकेशन नीड्स, उनकी कम्युनिकेशन नीड्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, फिर इक्वल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट बनाया जाए, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को इनवाइट किया जाए और मुख्तलिफ डेटाज को कलेक्ट किया जाए। एंड ट्रीट नीड एनालिसिस एज एन ऑन गोइंग एक्टिविटी, यानी कि उनकी नीड्स को एज एन ऑन गोइंग एक्टिविटी के थ्रू से ट्रीट किया जाए। टाइप्स ऑफ नीड्स। टाइप्स ऑफ नीड्स में फर्स्ट हमारे पास आती है टारगेट नीड। टारगेट नीड क्या है कि एक लर्नर्स का क्या टारगेट है, क्या गोल है, वो क्या सीखना चाहता है, वो उसका वर्क प्लेस है, वो उसका बिजनेस है, उसको अब हम जो हचिंसन एंड वाटर्स हैं वो उन्होंने टारगेट को डिवाइड किया है फर्दर निसेसिटीज़ में। निसेसिटीज़ क्या होती हैं, ज़रूरत, यानी कि इसमें डिस्कस किया जाता है कि लर्नर्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। फर्दर जो जॉर्डन है वो 1997 में वो डिफ़ाइन करते हैं लैग्स को। लैग्स वो कहते हैं कि गैप है बिटवीन द एग्जिस्टिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ द लर्नर्स एंड द वन रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ लैंग्वेज कोर्स। देन हमने डिस्कस करना है वांट्स, ये भी उसी की टाइप आएगी नीड की। वांट क्या है, एक सब्जेक्टिव नीड है जो कि हमारे लर्नर्स की मोटिवेशनल रेडीनेस और एटीट्यूड्स को सिखाया जाता है। ईएसपी कोर्स बेसिकली एक जर्नी है जिसमें एक लर्नर्स को स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि उसकी क्या ज़रूरत है, उसमें क्या कमी है, उसके गैप को फुलफ़िल किया जाता है, उसकी नेसेसिटीज़ को देखा जाता है और उसकी डेस्टिनेशन, यानी कि वो क्या चाहता है, उस पर फोकस किया जाता है। नाउ मूव ऑन टूवर्ड्स लर्निंग नीड्स। अब लर्निंग की नीड्स क्या क्या हैं उनको देखेंगे। व्हाट लर्नर नीड टू डू इन ऑर्डर टू एक्चुअली लर्न एंड एक्वायर लैंग्वेज। लर्नर नीड्स जो है वो एनालिसिस फोकस किया जाता है इंफॉर्मेशन, उनकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं, लैंग्वेज स्किल्स पे फोकस किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मटेरियल, द सेटिंग एंड द टाइम लोड। फोकस किया जाता है हाउ पीपल लर्न द लैंग्वेज दैट रिलेट्स मोस्टली टू मेथडोलॉजी। जो मेथडोलॉजी के से रिलेटेड लैंग्वेज है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस
किया जाता है। अब जो लर्निंग नीड्स हैं वो उनमें जो इनपुट प्रोसीजर्स है, एक्टिविटीज़ हैं, उनके एटमॉस्फेयर, उनको देखा जाता है और टीचर रोल जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टीचर क्या परफॉर्म करते हैं उनको देखा जाता है। और लर्निंग नीड्स में क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, प्रीवियस कोर्सेज, प्रेफर्ड कोर्सेज, लेंथ, प्रेफर्ड लर्निंग अरेंजमेंट, प्रेफर्ड मेथडोलॉजी, लर्निंग स्टाइल, लर्निंग गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर द करिकुलम। ये सारी चीज़ें हैं जिनमें हमने पहले फोकस किया जाना चाहिए। अब हमने देखना है कि एक जो नीड एनालिसिस है उसको कंडक्ट कैसे किया जाता है। कंडक्ट में पहले हमने देखना है ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है, फिर डिफरेंट सैंपल हमने लेने हैं पॉपुलेशन से कि वो क्या चाहते हैं, वो किस बेस पे किस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। Then decide approaches, recognize limitations, select data collection procedures। फिर रिसर्च की जाती है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर डाटा को एनालाइज किया जाता है और उसी डाटा को हम इंटरप्रेट करते हैं और एट द एंड उस रिज़ल्ट को हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। फिर उस पूरे डाटा को हम इवेल्युएट करते हैं और उसी के थ्रू हम एक अपना कंप्लीट रिज़ल्ट तैयार करते हैं। पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नीड्स पढ़ी थी, अब हमने देखना है टाइप्स ऑफ एनालिसिस को। टाइप्स ऑफ एनालिसिस में 4 टाइप्स आती हैं, जिसमें पहली है टारगेट सिचुएशन एनालिसिस, प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस एंड जॉनरा एनालिसिस। टारगेट सिचुएशन एनालिसिस पहले ही हमने डिस्कस किया है कि जो लर्नर्स है उसका टारगेट क्या है, उसका मेन गोल क्या है, यानी कि वो क्या रिक्वायर्ड, क्या हासिल करना चाहता है। वाई इज़ द लैंग्वेज नीडेड, उसके लिए लैंग्वेज ज़रूरत क्यों है, वहाँ वो कहाँ पर लैंग्वेज को यूज़ करना चाहता है, कौन सा कंटेंट उसको चाहिए होता है। प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस में हमने देखना है कि जो प्रेजेंट चीज़ें चल रही होती हैं, यानी कि उसने अपने जो हिसाब से चीज़ें देखनी है, जो उसको कोर्स इंपॉर्टेंट होगा वो कोर्स उसने देखना है। रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज के थ्रू अपना एक जो एनालाइज है हमने उनको करना है कि एक लर्नर्स को ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस में। डिस्कोर्स एनालिसिस होती है कि रिटन और स्पोकन दोनों पर फोकस किया जाता है, एक ऐसा सिलेबस बनाना जिसमें दोनों चीज़ों पर फोकस किया जाता है। और ये डिफरेंट जो है ना, इसका एम होता है कि हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन। जॉनरा एनालिसिस की बात करें तो जॉनरा बेसिकली बोलते हैं क्लासिफिकेशन को। जैसे लिटरेचर में डिफरेंट जॉनराज होते हैं ना, इसी तरह इसमें भी डिफरेंट जॉनराज हैं, उनको हमने एनालाइज करना है। जॉनराज बोलते हैं क्लासिफिकेशन को, टाइप्स को, डिवीजन्स को। यानी कि हमारे पास एक चॉकलेट का बॉक्स है, हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक उनको डिवाइड करना है। इसी तरह जॉनरा भी ऐसी ही है, यानी कि हमने देखना है कि जो लर्नर है वो उसकी एबिलिटीज़ कितनी है, लर्नर सीखना क्या चाहता है और लर्नर्स को एक्वायर्ड क्या है। ये सारी चीज़ें जॉनरा एनालिसिस में आती हैं। अब हम इस अपने होल टॉपिक को कंक्लूड करें तो नीड एनालिसिस बेसिकली एक इंटीग्रल पार्ट है ईएसपी कोर्स डिज़ाइन का, जो कि हेल्पफुल होते हैं और क्रिएट करते हैं मोर इफेक्टिव, रिलायबल एंड एप्लीकेबल कोर्स डिज़ाइन। सबसे पहले हमें नीड चाहिए होती है, नीड ज़रूरत होती है, नीड एनालिसिस पे फोकस किया जाता है। देन उसके बाद कोर्स डिज़ाइन पे फोकस किया जाता है और कोर्स डिज़ाइन में बेसिकली आता वही है कि लर्नर्स को क्या चाहिए होता है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।